नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला डिजिटल में और आपके साथ मैं हूं अलका त्यागी। मोदी 3.0 में मोदी सरकार की नई कैबिनेट का गठन हुआ है। उत्तराखंड से 5 सांसद चुने गए थे, लेकिन मोदी की जो कैबिनेट है उसमें अजय टम्टा को शामिल किया गया है। तो अजय टम्टा को ही क्यों शामिल किया गया, इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ हैं अमर उजाला देहरादून के एडिटर अनूप वाजपेयी जी। तो सर, सबसे पहले ये कि अजय टम्टा का नाम जो सामने आया है कि उनको कैबिनेट में शामिल किया गया है, तो उनके ही नाम पर क्यों, जबकि 5 सांसद थे? अजय टम्टा के साथ दो चीजें हैं, दो तीन चीजें जो देखी गई होंगी मंत्री बनाने के लिए। अजय टम्टा मोदी सरकार में 2014 में मंत्री रहे हैं और वस्त्र मंत्रालय जैसा उनके पास जिम्मेदारी वाला महकमा रहा है। तो एक तो ये अनुभव उनके पास, इस बात का अनुभव जो था कि वो एक बार मोदी गवर्नमेंट में काम कर चुके हैं साथ में, तो एक कार्यप्रणाली उनकी जो उनको जानकारी थी उस हिसाब से वो एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि जो उत्तराखंड की 5 सीटें हैं उसमें सुरक्षित सीट जो है, जो SC/ST के लिए सुरक्षित सीट है, तो सुरक्षित सीट के क्षेत्र से अगर किसी को चुनना हुआ, वो एक मैसेज अगर सरकार देने की कोशिश की होगी तो उसमें भी अजय टम्टा का नाम शामिल हो सकता है। तीसरी चीज इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि अजय टम्टा का और राज्य के मुख्यमंत्री का अच्छा माना जाता है, या मुख्यमंत्री की पसंद के तौर पर अजय टम्टा को भी देखते हैं। अजय टम्टा के चुनाव में भी मुख्यमंत्री ने, वैसे तो मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में सभी सांसदों के साथ किया, लेकिन जो एक तालमेल देखा जा रहा था अजय टम्टा की सीट के साथ, वो देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं अजय टम्टा की जीत के पीछे का जो कारण थे, या अजय टम्टा का जो एक एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस अजय भट्ट जी के पास भी था, उनको भी बनाया जा सकता था। लेकिन अजय टम्टा को चुनने के जो पीछे का लॉजिक जो समझ में आता वो इतना ही हो सकता है कि अजय टम्टा, एक तो उनके पास पूर्व सरकार में एक बार वो मंत्री रह चुके हैं, एक इस बात का अनुभव हो गया। दूसरा, वो जिस समाज से, जिस वर्ग से आते हैं, उस वर्ग का प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार एक मैसेज देना चाहती थी, तो वो तीसरा कारण हो गया। तीसरी बात, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री, चूंकि 3-4 दिन से मुख्यमंत्री भी दिल्ली में मौजूद थे और कहीं ना कहीं उनकी राय भी, चूंकि राज्य में सरकार चलानी है तो जो मुख्यमंत्री होता है वो भी चूंकि मुखिया है राज्य का, तो उनकी भी राय कहीं ना कहीं पूछी गई होगी या बताई गई होगी। तो उनकी राय में भी कहीं ना कहीं अजय टम्टा के लिए कुछ ना कुछ फेवर दिखा होगा। तो यही कारण है कि अजय टम्टा को मोदी सरकार की जो तीसरी सरकार बनने जा रही उसमें उनको मौका मिला। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से लगाव हमेशा से ही नजर आया है। 2014 हो या 2019, सांसदों को मंत्री के लिए जरूर मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। 2014 में अजय टम्टा को पहले भी मंत्री चुना गया था। उसके बाद 2019 में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को जगह मिली और साथ ही अजय भट्ट को भी केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर चुना गया था। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए अमरउजाला.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।